बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज आपकी फ़रमाइश पर बन रही है यहाँ पर मेमनी अखनी, और इसकी फ़रमाइश थी कि भाई बहुत जल्द सिखा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आप किसी से भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी भी ये ना कहा करें कि आप जल्दी सिखा दीजिएगा, क्योंकि हमारे ऊपर इतना लोड होता है और फुली पैक्ड प्रोग्राम होता है, तो हम उसमें गुंजाइश बनाकर आपके लिए जगह निकालते हैं आपकी फरमाइश को पूरा करने के लिए। तो जनाब आप सीखेंगे मेमनी अखनी, और मेरी पसंद पर आप सीखने वाले बहुत ही कारामा चीज़ जनाब जामन का स्क्वैश। बहुत ही प्यारी रेसिपी, इसको बना लीजिएगा, इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। अभी जामन का सीज़न है तो आप सभी लोग इसको बड़े इत्मीनान के साथ आराम के साथ बना सकते हैं। जितनी बातें भी आपको बताऊंगी उसे ध्यान में रखिएगा और ध्यान में नहीं रखिएगा, क्योंकि किसी के ध्यान में रहेगी नहीं, लिहाजा इसको लिख लीजिएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हों वो आप मुझसे बात फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में, या इसके अलावा भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले एक काम मैं ये करूँगी, दोनों ही काम मुझे बिल्कुल एक साथ शुरू करने हैं, लेकिन दोनों एक साथ बिल्कुल भी शुरू नहीं किए जा सकते। यहाँ पर मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। मेमनी अखनी की तैयारी है। अच्छा, मेमनी अखनी क्या है? हम लोग यखनी कहते हैं, ये अखनी कहते हैं। और इसके अलावा मेमनी अखनी जो है एक्चुअली ये गोश्त और चावल की डिश है। जैसे कि पुलाव है, हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो ये एक्चुअली पुलाव है। तो यहाँ पर मैं प्याज डालूँगी। ये 3 अदद प्याज है जिनको कि स्लाइस कर दिया गया है। ये ब्राउन होती रहेगी। इस दौरान में मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज के लिए, बल्कि थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, आधा प्रोग्राम चला जाता है इसमें, तो इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, दूसरा काम क्या है? वो है जामन के स्क्वैश का। यहाँ पर 2 प्याली चीनी है और थोड़ा सा पानी है। 1 प्याली से कम ही पानी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि फिर हमें इसको उसके एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करना है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विड ये नहीं होना चाहिए। यहाँ ये पानी आ गया, इसको पकने देते हैं। बकिया काम जो है वो बात का है। अच्छा जी, अखनी बनाने के लिए ये सारा काम होगा कच्चे गोश्त में। जो मैं इस वक्त पक्के गोश्त में कर रही हूँ, ये काम आप सारे लोग करेंगे इसको कच्चे गोश्त में। अब जाहिर है कि मैं तो नहीं कर सकती थी। यहाँ पर 1 या 2 अदद टमाटर, छोटे हैं तो 2 लेंगे, बड़ा 1 टमाटर लेंगे। अच्छा, अखनी कई तरह से बनती है, थोड़ी वाइट सी भी होती है, थोड़ी रेड सी भी होती है, तो ये जो होगी थोड़ी रेड साइड पर होगी। अच्छा, ये टमाटर बड़े साइज़ का 1 टमाटर है। अदरक और लहसुन है। सारे रेशोज़ आपको मिलेंगे मेरी रेसिपी कार्ड से। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी है 1 चाय का चमचा, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया। अच्छा, हरी मिर्ची प्याज में डालने की मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसी में डाल दी है, तो हम गोश्त के साथ डाल देंगे कुटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक ऐसा डालने के, पक्का हुआ गोश्त है तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे स्टेज पे डालूंगी ही इसमें नमक। लेकिन कच्चा गोश्त है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, हस्बे ज़ायक़ा होगा बाद में जाके। सारी चीज़, ये कच्चा गोश्त है, ये समझें आप, यही अज्यूम करें कि ये कच्चा गोश्त है। उसमें ये सारी चीज़ें लगाएंगे, इसको मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो मसाला है ये सारा का सारा इन्फ्यूज़ हो जाए कच्चे गोश्त में। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा अखनी बनाने का, फिर वो शुरू होगा। ये सारा काम शुरू होगा प्याज के हल्का सा गोल्डनिश ब्राउन होने के बाद। अच्छा जी, इसके अलावा मसाले हैं, जो कि मसाले आपने पीसने हैं। उसमें हैं 1 खाने का चमचा साबुत धनिया, 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्चें, और 1 खाने का चमचा लेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, पीसना है ना हमने, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, और 4-6 इलायचियाँ लेंगे। इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, ठीक है। चाहे तो बहुत लाइटली उसको रोस्ट करने का मकसद एक्चुअली जो मैं आपको बताऊं, जो मतलब मैं करती हूं, वो उसको हमने ब्राउन नहीं करना होता, बल्कि उसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है, जब हम इसको पीसते हैं तो सही पिसता नहीं है। तो जब आप इसको लाइटली रोस्ट कर लेते हैं तो इसके पिसने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और जैसा हमें पाउडर फॉर्म में जितना बारीक हमें करना होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों से बना है एक पाउडर, जो कि हम अखनी बनाने में
जो हमारी इसकी सेकंड या थर्ड स्टेज आएगी उसमें इसको हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, फिर से मैं बता देती हूँ। 1 खाने का चमचा साबुत धनिया, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा और 4-6 इसमें है साबुत इलायचियाँ, छोटी इलायची। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है और जो कि हम अखनी में इस्तेमाल करेंगे। कुछ प्याज है ब्राउन की, जो कि हमारी बाद में काम आएगी। अच्छा, इसके अलावा दही है आधी प्याली जो मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसके अलावा 4-5 आलू भी आपके अपनी पसंद पर, जितने पसंद है। वैसे इतनी रेसिपी में 4 से 5 अदद आलू बहुत काफ़ी हैं, और इनको मैंने फ्राई कर दिया। लेकिन रेसिपी में है कि आप कच्चे आलू डालें, किस स्टेज पे डालेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए जी, यहाँ हो रही है प्याज ब्राउन और बन रहा है शीरा यहाँ पे। आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर मेमनी अखनी। और अखनी क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये गोश्त और चावल की डिश होती है, जैसे कि पुलाव होता है, बल्कि ये पुलाव ही होता है, और इसको अखनी कहा जाता है एक्चुअली। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज ज़रा सा और इसमें कलर आ जाए तो फिर मैं इसमें दूसरे अज्जा शामिल करूँगी। अच्छा जी, चूल्हा जलना रह गया था, अब जो देखा तो जनाब नीचे आँच ही नहीं जल रही, तो मैंने इसको अभी ऑन किया है। और ये चीनी जैसे ही पकेगी उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें जाएंगी। अच्छा, जो स्क्वैश मैं बना रही हूँ, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी 750 ग्राम जामने। अच्छा, इनको क्या करेंगे आप, जामनों को धो लेंगे और धोने के बाद एक देगची में डालें और उसमें सिर्फ इतना पानी डालें कि जामन थोड़ी सी कवर हो जाए। ठीक है जी, और उसके बाद इसको पका लें। पकाएंगे इतना कि जामन पकने के बाद फट जाए। ज़रा सी देर लगती है, 2-3 मिनट लगते हैं उबाल आने के बाद, और जामन फट जाती है। इसको फ़ौरन आँच से हटा लीजिए और इसको ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो हाथ से मसलें, गुठलियों को अलग करें। ये रखी हैं, देखें जी मेरे पास ये गुठलियाँ हैं। हमने मसल के पूरा का पूरा उसका गूदा निकाल लिया। यहाँ देखें, ये रखी, और गूदा निकालने के बाद उसको छान लिया। जैसे फालसे का हमने किया था बिल्कुल वैसे ही किया। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं हम अखनी की तरफ। यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है, इसके अलावा साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़पत्ता है, और इसमें है लौंगे, साबुत काली मिर्चें और दालचीनी। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस ऐसे हो जानी चाहिए प्याज। और इसके बाद समझें कि आप इसमें ये कच्चा गोश्त डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, राहत है जैलूम से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राहत, तुमने टीवी, राहत तुम्हारा, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। राहत, आपका टीवी का वॉल्यूम जो है वो ऑन है, उसको ज़रा बंद करें तभी बात हो पाएगी। जी कर दिया। अच्छा जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हाँ बोले। कैसी है मेरी बहन? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज क्या बना रही हैं? आज मैं एक मेमनी पुलाव आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी। हाँ। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा बनता है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप। जी जी, सब ट्राई करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही मेरी बहन। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, इतनी जी चाहता है गले मिलूं। अरे बिल्कुल मिले, गले दूर है ना। हाँ, कराची से दूर हैं आप तो आप। और सुनाओ, और सुनाओ। अच्छा, और कैसी है तबीयत? मेरी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो गिफ्ट मिल गया था मुझे, बहुत प्यारा था। अरे माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको इस्तेमाल करना नसीब हो, अल्लाह करे। अल्लाह ताला मेरी बहन को सेहत वाली जिंदगी दे और हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। इस तरह नहीं भाई, इससे भी ज्यादा अच्छी तरह दुआ ना हमेशा बढ़ के दिया करो। अगर ये कहोगे ना इसी तरह तो भाई मैं क्या सारी जिंदगी ऐसे सिखाऊं? इससे अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा करे। मुझे इतनी चीजें आती है राहत, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ सुने मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी राहत को वो कुछ आता है जो अभी मैं बहुत सी चीजें लेकर भी नहीं आई हूँ, तो दिल चाहता है कि मैं वो भी सिखाऊं। तो ये दुआ करें कि मैं आपको जरूर, अल्लाह बहुत तो कहती हूँ अल्लाह ताला और बढ़ चढ़ के आप हिम्मत से करें। अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी दे मेरी बहन को। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत 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 दुआएं और प्यार आपके बच्चों को। आप तो मेरी बहनों से भी ज्यादा हैं। अरे बहुत शुक्रिया। सब कहते हैं एक राहत वो है, एक राहत आप है। लेकिन ये राहत तो टीवी पे नहीं आती, जो जेलूम से बात कर रही है राहत। जी, मैंने कहा जो राहत जेलूम से बात कर रही है वो तो टीवी पे नहीं आती, उसको तो मैंने नहीं देखा।
है ना? हाँ वो नहीं देखा ना। हाँ। यही है ना। चलो अल्लाह करेगा कोई आमना सामना हो ही जी जाएगा। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। ओके जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अल्लाह हाफ़िज़। सलामत रहें। आप भी, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए और आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 प्याली चीनी डाली थी और इसमें तकरीबन पौनी प्याली, 1 प्याली तक आप पानी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है ये लिक्विड ग्लूकोज, ये तकरीबन 1/4 प्याली मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, लिक्विड ग्लूकोज अगर ना मिले, कुछ लोगों को ऐसे बहुत ही ईजिली मिलता है, शहरों में तो बहुत आराम से मिलता है भाई, लेकिन अगर आपको ना मिले तो फिर आप छोड़ दें, चीनी पर ही गुजारा करें। जो चीनी मैंने बताई है उतने पर ही आप इसको अपना काम करें। ये जो स्क्वैश है ऐसे ही बनाएं। एक्चुअली ये मैं बिल्कुल आपको वो जैसे कमर्शियल रेसिपी होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लिक्विड ग्लूकोज नहीं होगा तो भी आपका स्क्वैश बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको ज़रा घुलने देते हैं। यहाँ पर आ जाती हूँ भाई। अच्छा, ये क्या करेंगे, अब यहाँ कच्चा गोश्त आपने डाला, उसको आप भून लेंगे और उसके बाद फिर गोश्त के गलने का पानी डाल देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास तो गोश्त गला हुआ है, तो मैं समझे कि हमारा अब यही अज्यूम करें कि ये गोश्त टमाटर वगैरह डाल के, प्याज हर चीज़ डाल के, मसाले डाल के तो हमने गला लिया है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, ज़रा से टमाटर घुल जाएं तो चले जी, यहाँ आ गई है ब्रेक और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर मेमनी अखनी, और इसके अलावा मेरी पसंद पर सीख रहे हैं जामन का स्क्वैश। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आलू फ्राई करके रखे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कच्चे आलू भी शामिल कर सकते हैं। उन्हें फ्राई किया है और इसके अलावा ये जा रहा है आधी प्याली दही। ये सारा दही इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये मसाला जो हमने पीसा था 4 चीज़ों का, ये चला गया। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई या 2 टुकड़ों में की हुई हरी मिर्चें, स्पाइसी होती है ये। सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और इस पर हम चावल डाल देंगे। अच्छा, जब आप गोश्त के साथ इसको कर रहे होंगे, इसको भूनेंगे आप। आलू कच्चे भी डाल सकते हैं, आलू फ्राई करके, मुझे आलू फ्राई करके ज़्यादा पसंद है इसमें, तो मैं इसको फ्राई करके ही डाल रही हूँ। बस मिक्स कर दिया, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने गोश्त में नमक डाला था, इसको मैं बंद करूँगी ज़रा। और चावल जो हैं ये आज मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, और वही गरम मसाला मैंने अखनी में डाला है, वही डाल के इसमें मैंने चावल को बॉईल कर लिया और ये 50% डन है। सहरन जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बोलिए जी। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने आपसे बड़ियों की फरमाइश की थी, आपने बनाई नहीं। यार, मैं जिन थोड़ी हूँ कोई, कब कहा था तुमने, कौन से दिन कहा मैंने था? 10 दिन से ज़्यादा हो गए। हाँ देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जब मुझे कहा जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ बनाऊँ तो फिर मैं बनाती हूँ, ठीक है ना। तो अब जब मुझे कहेंगे, क्योंकि बढ़िया हमारे यहाँ कोई नहीं खाएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, लिहाजा मुझे कभी भी नहीं कहेंगे कि आप बढ़िया बनाएं। अच्छा तो यखनी बना तो दे, मेरे लिए बना दें। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं किसी दिन भी ये बना दूँ, लेकिन मैं किसी भी फरमाइश में ये नहीं बता सकती कि आपको मैं कितने दिन में सिखा दूँगी। हाँ, किसी भी फरमाइश को ना, क्योंकि काफ़ी दिनों के। अच्छा, एक बात ये बताइए मुझे कि पाए कैसे पकाएं? अच्छा, पाए जब पकाऊंगी तो तब बताऊंगी कि पाए कैसे पकाएं, क्योंकि ज़बानी मैंने रखे हुए हैं, मैं महज आपकी जैसे मैंने कहा आपसे पूछ के चढ़ाऊंगी। ठीक है, तो लेकिन मैं ज़बानी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, कुछ रह रवा गया तो आपका खाना ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका खाना ख़राब हो, ठीक है ना। और जहाँ तक आप लोगों की फरमाइशों का है, आप देखें, मैं तो रोज़ाना फरमाइशें कर रही होती, मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो पीछे रह जाता है। तो और दूसरे लोगों को देखें, हाँ हम तो 3 महीने का दे चुके, हम तो 4 महीने का दे चुके, कहाँ होती है आपकी फरमाइश पूरी? कभी भी नहीं होती। और फिर वो फरमाइश कहाँ की कहाँ चली जाती है।
तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताती हूँ, बल्कि आप लोगों की फरमाइश को हमेशा पहले रखती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें जो यखनी हमारी थी गोश्त की, ज़ाहिर है कि जब आप इसको पकाएंगे यखनी की तरह से, तो मुझे तवा दे दें प्लीज़। तो आप इसको आपके जो यखनी है, गोश्त जो कच्चा डाला है उसमें वैसे ही बन जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने गोश्त को पका लिया तो मैं जो पकने के बाद यखनी बची है वो मैंने इसमें शामिल की है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हमने कच्चे गोश्त को पकाया, यखनी को शामिल किया, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको इसमें यखनी को शामिल कर दिया है। तो अब जो है हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि इसमें लिक्विड है ना, जैसे लिक्विड ज़रा सा एब्जॉर्ब होगा तो मैं इसको दम पे रखूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखें, किसी ने फरमाइश की कि राहत जामन का स्क्वैश सिखाओ, नहीं की, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें आती ही नहीं। आप लोग वो पीछे 400 साल पुरानी चीज़ों के पीछे रहते हैं और बस कहते हैं कि ये सिखाएं। इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, इतनी चीज़ें मैं 20-20, 25-25 साल पहले वो कर चुकी हूँ। दिल चाहता है कि वो सिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये सिखाओ। अब बढ़िया किसके घर में बनेंगे आप मुझे बताइए, 1-2। मैं वो चीज़ सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को जो ज़्यादा घरों में बने, जिसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अच्छा बढ़िया बना दूंगी, लेकिन कब बनाऊंगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, मैंने डाला है इसमें 1 चाय का चमचा सिट्रिक एसिड। अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है भाई, हम अपने सीज़न को अवेल करेंगे, वो चीज़ें बनाएंगे जो आपके लिए, बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे बताएं पाकिस्तान में बढ़िया कितने घरों में पकती हैं? मेरे घर में 20 साल पहले पक्की होंगी, शायद पक्की भी नहीं होंगी। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे घर में कब पक्की होंगी, मुझे नहीं कुछ याद। तो मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ जो हर घर में हो रही हो। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी रखा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ जो बहुत ही काम की चीज़ है, और वो ये है कि हमने जामन को, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जामन को पकाया। पकाने के बाद हमने इसको कपड़े में छान दिया। जब ये छन गया, बल्कि बंदी करना चाहिए, तो अगर आपको लगे कि कुछ पीछे बच गया, जैसे हमने फालसे को किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो गूदा उसका बच गया, उसमें ज़रा सा पानी डालें, उसको निचोड़ें और गूदा पूरी तरह निकाल लें। अच्छा, ये स्क्वैश जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये आप सारा नहीं डालूँगी मैं, इसमें आपको तकरीबन 3 प्याली इसका ये एक्सट्रैक्ट चाहिए। जो हमने जामन का रस निकाला है, ये तकरीबन 3 प्याली आपको चाहिए। मैं रोकूँगी, मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिन्हें डायबिटीज़ है, मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है। दोनों ही इस शरबत को या इस स्क्वैश को किस तरह से बनाएंगे। ठीक है जी, अच्छा इसको सिर्फ ज़रा सा पकाना है, अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस, थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। अच्छा नहीं, इसमें नहीं डालूँगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, एकदम से माइंड में आया मेरे। जिनको डायबिटीज़ है वो इसको एज इट इज़ पी सकते हैं। जैसे ये मैंने पकाया है, ये आपका जूस तैयार है, और 1/3 प्याली से ज़्यादा ना पिए, तकरीबन 8 से 10 जामनों के बराबर जूस ले लें। मैं बल्कि एक प्याली में बताती हूँ आपको कि कितना होना चाहिए, बल्कि ये मेरा एक छोटा सा गिलास है, बड़ा ही प्यारा सा। क्वांटिटी आपको बताती हूँ। जिन्हें डायबिटीज़ है, ये हमने जो एक्सट्रैक्ट निकाला है वो आप इसमें इस गिलास के बराबर, ये 1/3 प्याली के बराबर है, इस गिलास में एज इट इज़ पिएंगे। जब आप जामनों को पकाएंगे तो उसमें थोड़ा सा, उसमें मैं भी बात करती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी होगा। आप उस शरबत को पी के देखें, उफ, वो कुदरती तौर पर इतना अच्छा मीठा है कि आपको किसी भी मिठास की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मिठास शामिल करने की। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए बता रही हूँ। और पानी डाल देंगे तो जाहिर है कि फिर वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, उसकी मिठास कम हो जाएगी। ये आपके लिए एज इट इज़ है। और क्या करेंगे इसमें, ओहो हो, अखनी की क्या खुशबू आ रही है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। उनके लिए जिन्हें डायबिटीज़ है, बार बार ये बात कह रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। अगर बीपी नहीं बढ़ता है या नॉर्मल रहता है, कुछ ऐसा नहीं है, अगर एक आध दफ़ा आप पी लें तो थोड़ा सा काला नमक, ये आ गया इसमें। और ये है आपकी क्वांटिटी दिन में 1 बार पीने के लिए। इसको अच्छा सा हिला लेंगे। चाहें तो बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की मिठास का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है जी, ये हो गया आपका जामन का शरबत, जो अगर आपने आम ज़रा सा खा लिया है उसके बाद, उसके फ़ौरन बाद ही आप इसको पी लीजिए। ठीक है, ये हो गया जी जामन का शरबत। ये मैं बड़े गिलास में भी आपको बना के बता दूंगी। और यहाँ पर
सिर्फ ज़रा सा ही इसको हम हीट लगाएंगे। मुझे ग्लास दे दें प्लीज़, बहुत गर्म है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा। और हाँ जी, आप चाहें कराची से उनसे बात करेंगे, मैं तो भूल ही गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोले। शेफ, आपसे पूछना था, ब्लड प्रेशर और शुगर का परहेज बता दें कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरी खाला को ब्लड प्रेशर और शुगर अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कभी खुद नोटिस किया कि उन्हें किन चीज़ों से होता है ब्लड प्रेशर, कैसे बढ़ता है? हाँ, ये मतलब परहेज बता दें, मतलब सुनिए, नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। देखें, हर एक शख्स के सिम्टम्स अलग होते हैं और हर शख्स को एक जैसी चीज़ नहीं बताई जा सकती। देखिए, मेरे प्रोग्राम को आप लोग बिल्कुल ऐसा ना समझें कि जैसे कि कोई भी अपने सामने 4 प्याले रख के बैठ गया और मैं भी आपको बता दूंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगी। 200 और 100 ब्लड प्रेशर हो गया था उनका। क्या हो गया था? 200 ऊपर का, नीचे का 100। हाँ, तो डेफिनेटली खाने में बदपरहेजी हुई, डेफिनेटली की उन्होंने। अदरवाइज तो ब्लड प्रेशर ऐसे तो नहीं बढ़ेगा ना। अगर बढ़ता भी है तो उसके कोई रीज़न होते हैं, ठीक है ना? तो हर शख्स के सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते लेकिन हैं। थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया देते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल, मतलब जो रूटीन में करना चाहिए, वो बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ अभी तो। अच्छा, मुझे पूछना था शेफ कि अरबी में टमाटर डालते हैं या नहीं? डालते हैं, मैं बनाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जब बनाऊंगी तो आपको उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो उफ, क्या बता रही थी मैं? हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए अभी तो मैं इस पर हूँ, जामन पे। ब्लड प्रेशर पे अभी गिलास दे दे मुझे। अच्छा, हमारे जो मैंने मिर्चें डाल दी थी, साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं आप अखनी में, तो मैं साबुत मिर्चें भी डाल रही हूँ। ओहो, खोलते ही क्या खुशबू आई है भाई। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही अहम रह गई है वो है ऊपर से नमक डालना, क्योंकि मैंने चावल में नमक नहीं डाला हुआ है, तो मैं अब इसमें नमक शामिल करूँगी। अगर हमें लगता है कि लिक्विड की ज़रूरत है तो मैं इसमें चावल का पानी शामिल करूँगी, लेकिन आप लोग कच्चे गोश्त और कच्चे चावल के साथ ही इसको शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पानी डालूंगी भी, जो हमने चावल बॉईल किए थे। आप देखें ना, इतने शॉर्ट टाइम में आपको एक परफेक्ट रेसिपी देना नॉट इजी, इट्स रियली नॉट इजी। तो आप लोग ऐसा समझते हैं कि भाई कि हमने अभी फरमाइश की और अभी की अभी होगी, नहीं। मेरे पास इतना लंबा प्लान पड़ा हुआ है। मैंने कितनी चीज़ें ऐसी जो रमज़ान में नहीं बनाई, आप लोगों से वादा किया था, दिल भी बहुत था सिखाने का, पर वो हो नहीं पाया। चलिए जी, मैं अब इसको पे कपड़ा रखूँगी और आप सभी से मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, सीख चुके हैं भाई, मेमनी अखनी। बहुत ही आला खुशबू आ रही है, नो डाउट। और हमारा जामन का स्क्वैश इज़ रेडी, और इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। अभी जो मुझे बनाना है मैं उसको निकाल के ज़रा सा ठंडा करने की कोशिश करती हूँ भाई, हो जाए तो मैं देखेंगे क्या कलर है इसका। अच्छा, ये जो बना हुआ है ना, बहुत ही लजीज है। किसी को कुदरती मिठास चाहिए, उसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ शामिल ना करना चाहते हो, इसको एज इट इज़ पी सकते हैं, नहीं तो ये मसाले डाल के पी सकते हैं। मैंने ये बनाया हुआ है अपना, और मैं इसे ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही लजीज है, इंतहा दर्जे का लजीज, कुदरती मिठास, बैलेंस बिल्कुल। और जिन्हें बहुत ज़्यादा मीठा है तो जाहिर है कि उन्हें तो क्रेविंग होगी कि उन्हें कुछ ज़्यादा मिठास चाहिए। और ये देखें जी, बहुत गर्म है, स्टीम निकल रही है, सारी बर्फ़ मेरी घुल जाएगी। और जब ठंडा हो जाए, इस तरह बॉटल लें और उसके अंदर इसको भर लें। नेक्स्ट टाइम आपको और तरह से जब तक जामने हैं तो इंशाल्लाह और तरह का भी मैं आपको बता दूंगी कि और किस तरह से आप जामन को इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी, इतने जल्दी ये ठंडा नहीं होगा। मुझे और डालना पड़ेगा। चलिए जी, इसको कम करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये आसान नहीं है कि लाइव शो में आपको ऐसी चीज़ें जो कि रिकॉर्डेड शो में भी बहुत टाइम ले लेती हैं बना के बताई जाएं। तो हाँ, मेरा हाथ जला।
ये आसान बात नहीं होती है। आप घर में जब काम करती कितनी देर में निपटाती हैं बताइए? सुबह शुरू होता है तो रात हो जाती है, शाम हो जाती है। और मैं आपको कितनी जल्दी से सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है इसको ठंडा करने की, बट एक कुदरती चीज़ है, एक गर्म चीज़ को जितना टाइम लगता है उसको उतना टाइम लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको टॉप अप करेंगे पानी से। ये नहायत 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 लजीज स्क्वैश है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो डालें सारी। अच्छा, फ्रिज में ये रह जाएगा, बहुत रहा जो आजकल के हालात हैं बहुत रहा तो 1 हफ्ते रहेगा, बल्कि मेरे हिसाब से ये कम ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी देर बिजली रहती नहीं है, और जब बिजली नहीं होगी तो कूलिंग कहाँ से होगी, जब कूलिंग नहीं है तो कोई चीज़ कैसे सही रहेगी। तो बेहतर होगा कि आप इसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपने बना लिया, आप अपने पोर्शंस के हिसाब से इसको फ्रीज़र में रख दें। कंटेनर्स ले लें या जो दूध की थैलियाँ आती हैं उसमें डाल दीजिए, तो आप बड़े आराम से इसको पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। हमने शुगर कंटेंट उसमें ऐसे डाला हुआ है, इसके अलावा इसमें जो चीज़ें गई हैं वो इसको प्रिजर्व रखेंगे। चले जी, अब मैं निकालूंगी खाना, और अच्छा जी, सना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ इसको हटाते हैं भाई, कपड़ा हो रहा है बहुत ही गर्म। ये जो भी काम करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दम पे आप थोड़ी देर और रख सकते हैं, और मेमनी अखनी तैयार है। बिल्कुल बनाएं, जो लोग आज बना सकते हैं बना लें, नहीं तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आप लोग ख़ास खाना वीकेंड पे बनाते हैं, वीकेंड पे बना लें। लेकिन बहुत ही अच्छी डिश है, ये खुशबूदार है और पकाने में आसान है। मेरा ख्याल है आप में से किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? राहत बिल्कुल ठीक है। रुखसाना आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह जो आपने आज इतनी ज़बरदस्त डिश बनाई है, मेन डिश है ये ज़बरदस्त किस्म की। और ये जो है असल में इस किस्म की डिशें बहुत कम देखने में आती हैं। हाँ हाँ। जब आप आपने इसका जो मसाला जो गोश्त डाल के जब आपने इसको भूना था तो बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त लग रहा था कि इसको एज अ डिश के तौर पे वैसे भी रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें आपने चावल डाले तो बहुत ज़बरदस्त। हाँ। ये तो जरूर मैं बनाऊंगी, बहुत ही जबरदस्त है। और ये आपने जामुन की जो स्क्वैश बनाया है, तो असल में जामुन का तो कोई बनाता ही नहीं है, लेकिन ये कि आपने ये बहुत अच्छी तरकीब बता दी है, और इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूंगी। बना के रख लें रुखसाना, एक दिन लगा दें बस, उसके पीछे एक दिन लगाएं, फिर देखें आप, आपके पास बेहतरीन चीज़ जब चाहेंगी निकल आएगी। जी हाँ। असल में ये कि आपके पास टाइम कम होता है तो आप उन्हें ठंडा नहीं कर पाई होंगी। जहर के फौरन निकालना पड़ा। हम लोग तो ठंडा करके बनाएंगे तो फिर और ज्यादा इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट तो अभी भी है, बिल्कुल है, उसी तरह से है। लेकिन बात यह है कि रुखसाना उसको हमें देखो, अब ये प्लास्टिक की बोतल है, मैं अगर गर्म डालूंगी ये पिघल जाएगी, और अगर मैं बर्फ़ पे डालूंगी इसको, बर्फ़ पिघल जाएगी। जबकि ये भी ठंडा है, बर्फ़ भी ठंडी है, तो दोनों चीज़ें जब ठंडी जाती हैं तो फिर उसका इफेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत मज़ेदार हो जाता है। और ये वैसे ज़ाहिर है टेस्ट तो भी बहुत ज़बरदस्त होगा, यकीनी तौर पे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी कॉल थी, उन्होंने कहा उनके लिए जिनको शुगर है उनके लिए जो ये मैंने बताया है, ये रुखसाना इतना लजीज है कि मैं आपको क्या बताऊं, ज़रूर बनाएगा। जैसे शुगर नहीं है वो भी पिए, और ये वज़न कम करने में आपकी हेल्प करेगा, बशर्ते कि आपने थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल किया, मुंह पे कुछ घंटों के लिए ताला लगा दिया, तो फिर है ना, तो चीज़ें जब भी इफ़ेक्टिव होती हैं, चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, इसलिए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसके ज़रूरी नहीं कि हम लोग चीनी डालकर इस तरह पिए, वैसे भी बहुत मज़े का होगा, क्योंकि इसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट जैसा इंसान डेवलप कर ले। बिल्कुल, ये इतना प्लेजेंट है, बहुत ही प्लेजेंट है। आप ये चीज़ें ना डालें इसमें, जो मैंने मसाले डाले बिल्कुल ना डालें, आप ऐसे ही पिएं, आप यकीन जाने आप इसे बहुत इंजॉय करेंगी। और इसको भी आप एज इट इज़ फ्रीज कर सकती हैं, अपना पोर्शन बना लें। आपको एक वक्त में 4 गिलास चाहिए, 6 चाहिए, उस हिसाब से आप अपना पोर्शन बना के, ताकि जब आप निकालें तो वो पूरा कंज्यूम हो जाए, आपको उसे वापस रखना ना पड़े।
तो इस तरह से बना। असल में ये कि जामुन हम लोग नॉर्मली वैसे तो खाते रहते हैं उसको, लेकिन ये कि इस तरीके से ज्यादा बेहतर, यानी और अच्छा हम लोग ज्यादा पी सकते हैं। जो नहीं खाते उनको भी पीने का शरबत के तौर पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा दूसरी ये मैं बताना चाहूँगी, इसको हमने पका तो लिया है, गुठलियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, देखें। अब ये गुठलियाँ हमने पूरा गूदा इसका उतार लिया, मेरे भाई दिखा देंगे आपको, ये दिखा दीजिए। अब ये गुठलियाँ पूरा गूदा उतरी हुई हैं, इनको आपने धो लेना है। फिर से धोने के बाद आपने कमरे के अंदर ही कपड़ा बिछा लें किसी काउंटर पे, और वाइट कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है, रंगीन पे नहीं, या फिर जैसे बटर पेपर होता है या ब्राउन पेपर होता है उस पर आपने गुठलियाँ बिछा दी। इनको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें, 15 दिन 20 दिन महीना कुछ लगेगा इसको, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है और अंदर से गुठली का सूखना ज़रूरी है। तो जब ये सूख जाएंगी, इन गुठलियों को अपने पास सेफ रखें। और शुगर पेशेंट जो हैं जिनको मैं बताती हूँ, जामुन की गुठली, रेवन चीनी और गुड़ मारबूटी, ये नुस्खा बताती हूँ, उसमें ये काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप ये गुठली पिसी हुई आधा चाय का चमचा, जो शुगर पेशेंट्स हैं, आधा चाय का चमचा जामुन की पिसी हुई गुठली को भी, उसके पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं हर खाने के बाद। ठीक है, तो ये आपको एक नुस्खा मिल गया। जैसे अभी पूछ रही थी खाने के लिए, सभी को मालूम है कि शुगर पेशेंट को क्या नहीं खाना, और ब्लड प्रेशर वाले को। आप खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि, बहुत शुक्रिया रुखसाना आपने कॉल की, और अपने आप को ऑब्ज़र्व करें क्या चीज़ खाने से आपका बीपी बढ़ता है और क्या खाने से नहीं बढ़ता है। मैं अगर बताऊं पता चले उसी से बढ़ गया तो फिर क्या होगा। 10 बातें आप राहत को अपने घर में सुना देंगे, राहत को खबर ही नहीं है, राहत के बारे में गलत बात हो रही है, तो मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूँगी। अब सबको मालूम होता है जिसका बीपी बढ़ता है, जिसको शुगर होती है, उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं खाना है, डॉक्टर्स भी बताते हैं। और इसके अलावा उन्हें पता होता है कि किस चीज़ से उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो बस अपने ऊपर, अपने नफ्स का कंट्रोल है एक्चुअली हर चीज़ में। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, चाहे वो खाने के मामले में हो किसी मामले में भी हो, नफ्स का कंट्रोल बेइंतहा ज़रूरी है। इफ़त है कराची से, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राहत कैसी हैं? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप कैसी हैं इफ़त? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ। भाई मज़ा आ गया, आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, और जबरदस्त मेरी स्क्रीन पे दिल चाह रहा है देखते निकाल लूं। अच्छा, ये आपने की थी फरमाइश, मेमनी अखनी की? जी अच्छा जी, बिल्कुल मैंने की थी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जो है वो तौफीक और है ना सिमात जो है वो भी देख रहे होंगे। अच्छा, चले आज अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ 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 बिल्कुल। अब एक रह गई है, काठियावाड़ी छोले। अच्छा, काठियावाड़ी छोले मैंने डाले हुए हैं, देखो इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस हफ्ते, मे भी कि नेक्स्ट में हो या उसके बाद हो, क्योंकि फुली पैक जा रहा है। फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं, मेरी रमज़ान की फरमाइशें पड़ी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उसको करूँ, और कुछ मैं चाहती हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो मेरे तरफ की तो चीज़ें आपको बहुत ही यूनिक मिलेंगी, और बाकी आपकी फरमाइशें होती तो इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम तो देख के मैं कहती हूँ हर नुक्ता हर लफ्ज़ वो दिल चाहता है बंदा बार बार सुन के हिट कर लेना। इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। मैं अम्मी के घर शाम में जब जाती हूँ तो अम्मी बोलती है आज बताओ आज राहत ने क्या बताया। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैंने कहा अम्मी आज है ना, किसी के लिए उन्होंने शुगर का पूछा था, मैंने लिख कर दिया। कहना कि इस पर लिख दो, कहना ये शुगर के लिए मैं लोगों को दूंगी। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा, और राहत एक बताएं इसका डायरिया का, कि हर वक्त जिनका पेट मतलब है ना कुछ भी आप बड़ों की बात कर रही हैं या बच्चों के लिए? बड़ों के लिए, बड़ों के लिए। अच्छा, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा, क्या है ऑफ एंड ऑन बताइए, कितने कितने दिन के बाद और क्या पोजीशन होती है? बस ये ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया तो सही है, और कुछ जरा सा भी खा लिया, बाद दफा वही चीज खाती हूँ तो कुछ नहीं होता। हाँ, सही है, एकदम से पेट लूज हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे तमाम लोगों में जितने भी, और सीना भी जलता है, सीने में जलन है ना, जितने भी लोग हैं जिनके ये सिम्टम्स हैं, उन तमाम लोगों की सबसे बढ़कर बात यह है कि आप में एसिड बहुत बनता है। तो वो तमाम चीज़ें जो कि एसिड बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों को नहीं पता होगा किन चीज़ों से एसिड बनता है। सबसे पहले तो गोश्त है, उससे बनता है। तो बहुत सारी हमारे खाने पीने की चीज़ें जो एसिड बहुत ज़्यादा बनाती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिन में 2 बार एक दरमियाने साइज़ का लीमू ले लें, उसको 2 हिस्सों में कर लें। एक आप सुबह में जैसे 10, 11 बजे, 12 बजे आपने उस लेमन को इस्तेमाल करना है, और एक शाम के 4 बजे, 5 बजे या मगरिब से पहले कर लें। उसको निचोड़ें 1 गिलास पानी में, बहुत बड़ा लीमू नहीं लेंगे, बहुत छोटा लीमू नहीं लेंगे, दरमियाने साइज़ का, और इसको 1 गिलास पानी में निचोड़ें और इसको इस्तेमाल किया करें और पी लिया करें। सिप सिप करके पिएँ, पानी ठंडा हो, पानी गर्म हो, पानी नॉर्मल हो, जैसा भी हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी जो था अर्क़े बादियान या अर्क़े सौंफ,
ये इसका इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। इससे आपकी जो ग़िज़ा की नाली है उसमें जो जलन होती है उसमें ये बड़ा फ़ायदा देती है। चलें जी, बातें तो बहुत हो सकती है, रात पूरी क्लास ले सकती है अभी 2 घंटे की। चलें जी, मुझे तो बड़ा पसंद आया, इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बेहतरीन खाना, कितने लगे हैं चांद। खाना बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं पर बहुत ही शानदार है, बहुत सारे चांद लगा दिए इस खाने ने। आप बनाइएगा, इसे एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात मेरी बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।